हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं ब्लॉग ना एडिट नहीं कर पा रही, टाइम ही नहीं मिलता, मालूम ही नहीं चलता टाइम का। और फ्रेंड्स, चलिए फिर से एक मेमोरीज के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए। और थैंक फ्रेंड्स, आज का ये ब्लॉग थोड़ा सा मिक्स होने वाला है क्योंकि एक दिन का नहीं है। चलिए अब मैं लगा रही हूँ, मम्मी के साथ रंग लगाऊंगी क्योंकि मम्मी से लगवाया मैंने रंग अच्छे से। क्योंकि मम्मी लोगों का ये रहता है ना कि जैसे ही वो फ्री होती है, थोड़ी सी भी फ्री होने बीच में टाइम मिल गया तो वो क्या करेंगी, लाओ रंग लगा लिया जाए, अच्छे लगेंगे पैर, ये वो इतनी चीज़ें हमारे माइंड में नहीं आती है। तो बस मम्मी ने फिर बढ़िया अच्छे तरीके से रंग लगाया। मैंने कहा मम्मी मुझे नहीं लगाना, तो मम्मी बोली ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं लगाना तो मैं ही लगा देती हूँ। तो बस उन्होंने फिर मेरी ऐसे यहाँ पैर रंगे चंगे, आप लोग देख के ही सोचेंगे। देखिए मेरा पैर कैसा रंग चंग दिया है मम्मी ने। और ये पायल जो आप देख रहे हैं ना, ये एकदम ख़राब हो गई थी धुलने में। फिर मैंने जब उन्हें सही कराया है तब वो सही हो पाई हैं। और ये छोटी छोटी मेरी पायल, और तो बस फिर ये सही हो। और इसी तरीके की मेरी बिछिया भी ख़राब हो गए थे, तो उन्हें भी सही कराया है मैंने फाइनली। अब देखिए, अब फिर मैंने रखा था, मैंने सोचा काफ़ी सारे दिन से मेरी कुर्ती वगैरह हैं फट गई, जैसे तैसे जल्दबाजी में पहनी है, और उन्हें फिटिंग भी नहीं थी। तो मैंने सोचा चलिए अपने हाथ से खोल के किया जाए। और थोड़ा बहुत मम्मी का काम था तो मम्मी की वजह से भी। तो चलिए मशीन अब काफ़ी दिनों के बाद, 2-3 साल बाद, मैं ज़्यादातर अपने सूट खरीदती थी, फिटिंग करती थी खुद से। और अब ऐसा होता है कि अब हम बाहर रहते हैं तो मुझे अब मेरे पास मशीन है भी नहीं हो, क्योंकि हम छोटे से कमरे में रहते। इस वजह से अब धीरे धीरे हो जाएगा। तो बस ये रहता है कि जो चीज़ ज़रूरी है वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वही हमारे पास होना चाहिए। बाकी के कबाड़ से लोग डिस्टेंस बनाते हैं, तो बस वैसी कंडीशन मेरी भी है। तो ये था, मैंने कहा चलिए अब घर आ ही गए हैं तो बढ़िया बिंदास रहा जाए, बिंदास जो भी चीज़ अधूरी है वो कर लिया जाए। तो मेरी कुर्ती थी 2-3, हाँ 3-4 कुर्ती थी, तो उनको सुधारा। एक कुर्ती है बनाने के लिए रखी है, तो मैं अपनी एक जगह है टेलर के यहाँ दे आई, तो वो बनाएगी। लेकिन जैसे उसने बनाया, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं बनाया जिस हिसाब से मुझे चाहिए था। तो फिर मैंने कहा कि आप ठीक है रहने दीजिए, आपने जितना बना दिया उतना बहुत है। फिर बाकी के मैंने रिपेयर की, क्योंकि फिटिंग इतना टाइट कर दिया था, फिटिंग ही नहीं थी। और कहीं या तो फिर बहुत ज़्यादा लूज कर देंगे या फिर बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे, तो ये चीज़ हो जाती है। तो मैंने फिटिंग कर ली अपनी, बाकी की कुर्ती की पुरानी थी और कुछ नई थी ली थी, तो बस वही था। और चलिए अब मैं आ गई नहा धो के, फुर्सत होके। तो नहा धो के अब चलिए तो कुछ किया जाए, क्रीम व्रीम लगाई जाए। और ये आप लोग देख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा, हाँ थोड़ा सा लगाया एकदम वो हो गया। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो क्या है कि आई होप आप लोग मेरे ब्लॉग को पसंद करते होंगे, और किसी कारण बस मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और हाय हेलो भी कर दीजिए, करिएगा। मुझे अच्छा लगता है यदि आप लोगों का प्रेम स्नेह मिलता है। क्या है कि मैं कंटिन्यू नहीं करती ना, डेली नहीं ज़्यादा बनाती, रीच घट ही जाती है, टीआरपी मेरी बढ़ ही नहीं रही है। और अब टाइम ही नहीं मिल पाता है, टाइम का पता नहीं चलता, घर के कामों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना। और यहाँ भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ मेरे ही भरोसे है, मैं तो ना भी करूँ तब भी, लेकिन इतना बड़ा टाइम है, बड़ी मुश्किल से इतने 2 साल में मैं अपने घर आई हूँ। तो ये हो जाता है चलो बातें करी जाए मम्मी से, और अपना थोड़ा बहुत काम तो रहता ही है। और मम्मी लोगों के भी बहुत सारे काम है, अभी खेती का जैसे आप लोग जानते हैं, अभी सहारे का टाइम ख़त्म हुआ है, तो पहले तो टाइम मिला ही नहीं था ज़्यादा का मम्मी लोगों के पास। लेकिन फिर बाद में अब तो ये भी उद्देश्य हो गया, चलो अब जुकाम सही करी जाए। क्योंकि अभी तक तो मैं क्या ही बताऊँ, कितनी मेरी 23 फरवरी से मेरी तबीयत डिस्टर्ब हो गई थी, यानी कि जुकाम स्टार्ट हो गया था ज़्यादा, गला एकदम वो हो गया था। क्योंकि एक दिन मैंने की थी 22 तारीख को मम्मी से बात, उस दिन थी ठंड बहुत ज़्यादा। और जैसे आप लोग, उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो उसी टाइम पे मुझे जुकाम हो गया था। देखिए कम से कम ये सोचिए 4-5-6 तारीख तक तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला ये सारी चीज़ें अपने अपने आप की केयर करने का। क्योंकि अब सबके हिसाब से काम करना होगा, हम सभी के साथ है ना, तो ये चीज़। लेकिन फिर जैसे ही सब लोग धीरे धीरे चले गए, 8 तारीख तक, 9 तारीख तक, 10 तारीख तक, यहाँ तक कि 18 तारीख तक भाभी बाद तो ये था कि सब जैसे जैसे गए, तो फिर मैंने अब काढ़ा पीना स्टार्ट कर दिया। भाभी भी काढ़ा ही पी लेती थी, और वो भी सब लोग अच्छे हैं। और बस यही है कि सब कहते हैं कि शादी विवाह हो जाए, अपने अपने एक ये चीज़ें होती हैं कि चलिए अपने ऊपर डिपेंड हो जाओ। तो माँ बाप भी यही चाहते हैं कि चलिए हमारा जो है, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाए, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे लें। फाइनली मम्मी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो चुकी हैं। अब बस ये है कि अब दो, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई,
उसका और होना है, उसकी शादी और हो जाएगी तो बस फुर्सत। फिर माँ बाप का ये रहता है कि चलिए अब हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की और इसके बाद फिर देखा जाएगा। और अब जो तो मैं बना रही हूँ काढ़ा, तो मैं काढ़ा में क्या क्या डालती हूँ तो ये चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस अदरक मैंने डाल दिया है और मॉर्निंग का है ये ब्लॉग, सुबह सुबह। और मैं बताऊँगी आपको, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, पूरा एडिट किया हुआ वीडियो फिर से ड्राफ्ट में चला गया पूरा। ये सोचिए, मैं तो ये लगता है कभी कभी बंद ही कर दूँ इसको बनाना, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, लगता है चलिए एडिट कर ले, अब अधूरा क्यों छोड़े, थोड़ा सा परेशानी होगी, कोई बात नहीं है, तो ये चीज़ हो जाती है। अब मैं क्या ही बताऊँ, पूरा एडिट हो चुका था 10 बजे से, मैंने 11:30 बजे तक एडिट किया, फिर इसके बाद पूरा ड्राफ्ट में चला गया। तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है। और फिर से एक बार फिर से ऐसा ही हुआ, या तो मुझे अपना चेक कराना होगा कि किस वजह से एडिट मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। और चलिए जो भी होता है, चलिए तो ब्लॉग पर बने रहिए। और ब्लॉग पर नए हैं तो ज़रूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और मिलते रहेंगे, वो तो मैं मेमोरीज पर्पज़ से अपना ब्लॉग बनाती रहती हूँ। और बस ब्लॉग का अर्थ ही होता है डेली रूटीन शेयर करना, तो बस वही है, मैं डेली रूटीन शेयर करती हूँ। बस एडिट में दिक्कत आती है, एक तो एडिट करने का टाइम नहीं मिल पाता, और फिर जैसे तैसे एडिट करने का टाइम मिल भी जाए तो वही टाइम ये हो जाता है कि तुरंत पूरा एडिट किया हुआ वीडियो ड्राफ्ट में चला जाता है, तो फिर पूरी मेहनत ख़राब हो जाती है, ये चीज़ हो जाती है। लेकिन चलिए जो भी हुआ, दोबारा एडिट मैं फिर से कर रही हूँ। मुझे नहाने जाना था लेकिन फिर भी ड्राफ्ट में चला गया, तो फिर से मैं एडिट कर रही हूँ, फिर ही जाऊँगी जब एडिट हो जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है यदि कोई चीज़ अधूरी रह जाए ना, तो लगता है कि उसको कंप्लीट कर लिया जाए, फिर देखा जाएगा। ये ब्लॉग को एडिट करने में बस यही तो रहता है कि उसे स्टेप बाय स्टेप जोड़ो और पूरा ऐड करो। फिर इसके बाद यदि किसी तरह से ड्राफ्ट में पहुंच गया तो पूरी फ़ोटो फ्लैश हो जाएंगी, एक भी नहीं दिखेगा। इसी तरह का हो गया फिर से, लेकिन मैं भी हार मानने वाली नहीं हूँ, इसलिए मैं तो भैया एडिट करके ही जाऊँगी। तो मैंने तो भैया कर लिया। चलिए, ब्लॉग का अर्थ होता है डेली रूटीन शेयर करना, तो मैंने तो 2 दिन का रूटीन, मिक्स ब्लॉग है आज का ये ब्लॉग। मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि ये रहता है किसी और दिन का डेली मतलब शूट करने का ही मन नहीं करता। छिप-छिपा के कभी-कभी मज़ाक में शूट कर देती है, कभी-कभी लगता है व्यू आते नहीं है, रहने दीजिए, परेशान मत होइए, क्या ज़रूरी है। फिर लगता है चलिए कोई बात नहीं, मेमोरी पर्पज़ से, तो बस इस उद्देश्य से, इस हैप्पीनेस के साथ में, एक नई उम्मीद के साथ फिर एडिट कर लेती हूँ, शूट कर लेती हूँ, बस ये चीज़ रहती है। तो फिर मैंने खाया खाना, और अब बात आती है गले की। तो मैं सच बताऊँ ना, तो अब तो पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरे गले का जो है सही हो जाए, क्योंकि मेरी फ्रेंड का भी कॉल आया था, तो कह रही थी इन्फेक्शन लग गया है, ट्रीटमेंट ले लीजिए। तो ट्रीटमेंट तो मैं ले ही रही हूँ, बस ये खाने की वजह से, पानी की वजह से जो चेंजेस हुए हैं, वो चीज़ें नहीं मैं बदल सकती। अब जैसे ये है, शादी का घर है, हर चीज़ है, तो फिर सीधी सी बात है, नमकीन है, मिठाई है और रसगुल्ला है। ये चीज़ें जानते हैं आप लोग, जुकाम में कितनी ज़्यादा अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी वही चीज़ मैं खाती हूँ। जब तक मैं नमकीन ना खाऊँ ना, तो मुझे मर जाए। और जो चीज़ है मेरी फेवरेट है, ये सारी चीज़ें, इस वजह मैं डेली खाती हूँ। और गोली मेडिसिन तो है, ताकि वो तो मेरी कंटिन्यूटी जब से मैं आई हूँ डेली खा रही हूँ। बस अब कफ सिरप पी रही हूँ ना, तो उससे थोड़ा बहुत मुझे आराम लग गया है। मेरी आवाज़ भी आप लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे होंगे कि हाँ, कि अब मेरी आवाज़ थोड़ी-सी खुलने लगी है। और कहने लगती, 2 ही रीज़न है, जैसे कभी ज़्यादातर शादियों में आपने देखा होगा, एक ज़्यादा बोलने की वजह से खराश हो जाती है गले में, और ऊपर से साथ में कुछ उल्टा-सीधा खाने, पानी चेंजेस की वजह से, खाने की वजह से हो जाता है। तो बस मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। ठीक हो जाएगा सही। वैसे भी अब आज 21 हो गई है, तो 2-3 दिन पहले से ही अब डेली मैं शाम सुबह दोनों टाइम काढ़ा पी रही हूँ, और केयर भी है, सब विशेष स्पेशल केयर चालू कर दी है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं नहीं बदल सकती, तो मैं नहीं बदलती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें लगता है कि हर चीज़ एडजस्ट कर लेना चाहिए, कभी-कभार कोई बात नहीं। अपने आप को ये नहीं है कि हर चीज़ में रूल्स में बाँध के रखो, थोड़ा बहुत फ्री भी रखना चाहिए। इस वजह से मैं तो ये डेली खा रही हूँ, क्योंकि ये रहता ना कि अब चले जाना है, अब घर चले जाएँगे, तो वैसे भी वो हो जाएगा, जो चीज़ है वही चीज़। अभी यहाँ पे ऐसा कि जो चीज़ खाना है खा लो, वहाँ भी यही चीज़ है, लेकिन ये है कि वहाँ स्वास्थ्य को देखकर कि चलिए, और यहाँ ऐसा है कि चलिए कोई बात नहीं है, साथ-साथ मेडिसिन भी खा चलेगी और साथ-साथ ये चीज़ें भी। इसलिए मुझे तो आराम लग गया है गले में, ऐसा नहीं है कि मुझे दिक्कत होती है। गले में मुझे पहले भी दिक्कत नहीं थी, बस मेरी वॉइस चेंज हो गई है। ठीक है, तो ये जो ब्लॉग देखा था आपने, तो ये पिछले दिन का था। अब चलिए नेक्स्ट दिन का। तो क्या हुआ कि ये खाना का टाइम था, तो अब क्या है कि राजा बाबू ज़्यादातर ये है कि उसका भी फिजिकल की तैयारी चल रही है पुलिस की। तो ऐसा है कि अब
खा रहा था खाना और मैंने चुपके से ब्लॉगिंग कर ली। क्या है, इसके सामने ब्लॉगिंग करूँ ना तो एक आध बार कुछ ना कुछ ऐसा बोलेगा, ये मजाक करेगा, कमेंट करेगा, तो इसलिए हम मेरे भाई बहनों में थोड़ा सा रहता है ना, वही चीज़ है। तो बस इस वजह से फिर मैंने बड़ी चुपके से इसका ब्लॉग बना दिया, क्योंकि ये बैठा था भैया। और जैसे अगर मैं बनाऊंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अगर उसका बना देगी ना तो ये देखेगा कि देखो मेरा कैसा बना दिया, मैं कैसा बैठा था, ये था तो अनभिज्ञ था ये चीज़ें। तो इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ कि ताकि ये ना देखे। वो तो ये ज़्यादातर अब ऐसा सिस्टम हो गया है, जिसे भी भूख लगती है खाना खाते हैं ना तो मोबाइल की, तो इस तरह से पहले लोग देखते थे टीवी, अब देखते हैं अपने हिसाब से अपने मोबाइल में मूवी, बस यही चीज़ रहती है। तो मुझे तो ऐसा कि ज़्यादातर मैं जब खाना खाती हूँ तो मेरे लिए कोई ज़रूरी नहीं रहता कि मोबाइल रहना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर मैं देखती हूँ, मेरे यहाँ भी है, प्रीति है, अभी है, दोनों जब भी खाना खाएंगे तो मोबाइल में ही खाएंगे। क्योंकि पहले मुझे तो लगता है कि पहले सब लोग एक दूसरे से डिस्कशन करते थे, एक सोशल रहता था, अब ये सोशल मीडिया रहता है, बस अपने में इन्वॉल्व, अपने में वो, और बस वही सिर्फ टीवी देखेंगे, मोबाइल देखेंगे। और देखिए मुझे भी थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा, मेरी रोटी भी डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन फिर भी मुझे दो चार सीन ऐसे आ जाते ना कि चलो देख लिया जाए, मैं भी बीच बीच में पलट पलट के देख रही थी। ये वैसे भी मैंने एक दो दिन हो जाते हैं ब्लॉग का, फिर वीडियो शूट ही नहीं करती, क्योंकि शूट करने का टाइम ही नहीं मिलता, पता ही नहीं चलता कैसे शूट करें, क्या है दिनचर्या। करना ब्लॉग इतना आसान नहीं है, लगता रहने दो का दिनचर्या शूट करना है, ये चीज़ है। लेकिन फिर भी एक रहता है ना, चलो ब्लॉगर हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, अपना पिछला देखने के लिए, मेमोरी के लिए, इस वजह से मैं ब्लॉग अपना डाल देती हूँ। वैसे तो मेरे में व्यूज़ ही नहीं आते, वो तो सिर्फ अपनी उसके लिए। चलिए, इस वजह से मैंने अब देखिए, अब यही ब्लॉग है, अब मैं मोबाइल में जो चीज़ रहेगी सारी चीज़ें बोर्ड हो जाएंगी, हट जाती हैं, लेकिन यूट्यूब में जो चीज़ जल जाती है तो उसे हम 10 साल बाद, 5 साल बाद भी चलेंगे। यानी कि एक सिक्योरिटी की वजह से मैं इसमें, स्टेबिलिटी की वजह से इसमें डाल देती हूँ। चलिए, बाद में देखा जाएगा। आपने देखा होगा कितनी सारी पुरानी मूवी, कितना सारा वो, ये चीज़ बस अपनी लाइफ को रिव्यू करने के लिए मैं पर्पज़ से मैं थोड़ा बहुत अपना ब्लॉग, कभी कभार मूड हो जाता तो डाल देती, कभी कभार नहीं भी डालती। इसी वजह से मेरा टीआरपी भी घटती है, इसी वजह से मेरा क्या होता है, रीच घट जाती है, जिसके कारण ना दोनों चैनल मेरे डेड होने के कगार में हैं। और उसमें है तो उसमें भी काम नहीं कर पा रही बिजीनेस के कारण, और एक अच्छा शांत स्पेस ना मिलने के कारण, क्योंकि वो जो है तो वो एजुकेशन पर्पज़ से है, और वैकेंसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उससे पर्पज़ से है, और ये जो है तो आप लोग जानते हैं ब्लॉगिंग पर्पज़ से है। तो दोनों ही चीज़ें वो हो जाती हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि डाल दिया जाए, कौन सा कुछ है। और मेरी जो भाभी है तो कह रही थी, दीदी आप ना ब्लॉगिंग करना मत छोड़ना, हाँ मुझे अच्छा लगता है, तो वो लोग भी देख लेती है। और इस वजह से मैंने भी चलो ना, अपना कोई तो सभी लोग रहते हैं मेरे में, मुझे तो मालूम नहीं कि मेरी फैमिली से मुझे लगता है कोई ब्लॉग देखता नहीं होगा मेरा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने लिए डालती हूँ, जो चीज़ मैं करती हूँ मैं अपनी खुशी के लिए, अपने उससे, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, बस वही चीज़ है। बस आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगी, यदि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और ब्लॉगिंग से संबंधित कोई और अच्छा कुछ चाहिए आप लोगों को तो ज़रूर शेयर करिएगा। क्या मैं इसमें सुधार कर सकती हूँ ब्लॉगिंग में? ब्लॉगिंग का अर्थ ही है सिर्फ दिनचर्या दिखाना, ये कह सकते हैं डेली रूटीन दिखाना, आपके साथ शेयर करना, अच्छा बुरा शेयर करना, सुख दुख शेयर करना, और जो भी है अपने डेली रूटीन, बस वही चीज़ है, तो बस वही चीज़ मैं शेयर कर रही हूँ। और मुझे हंसी आ रही है, अभी देख नहीं रहा जी कि कैमरे में बैठे बढ़िया मस्त बिंदास तरीके से वो खाना खा रहा है ना, इस वजह से तो देखा नहीं कि कैमरा ऑन है। तो नहीं तो कहते बात बंद करो, मेरा कैमरा मुझे मत दिखाना। तो खुशी से आ जाता है, कभी कभी मज़ा आती है इसके साथ चीटिंग करने में। फिर रोटी सेंकने के बाद फिर मैंने कहा चलिए अब मैं भी खाना खा लूँ, नहा धो के फुर्सत हो गई थी तो मैंने भी खाना खा लिया। पापा की वजह से मैं क्या ही बताऊँ, एडिट नहीं कर पाती, कहीं भी अगर इधर उधर हो जाए तो पापा कहें कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, पापा के सामने ही रहना पड़ता है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इस वजह से मुझे एडिट करने का भी समय नहीं मिलता है। और फिर मैंने खाया बढ़िया बिंदास तरीके से खाना, इस वजह से मेरा जुकाम भी सही नहीं हुआ। डेली रसगुल्ला खाती हूँ, डेली नमकीन खाती हूँ, डेली मिठाई खाती हूँ, जो भी रखा है सारी चीज़ें खाती हूँ मम्मी, और ऊपर से डेली की डेली मेडिसिन भी खाती हूँ। अब मन करता है कि छोड़ूं, क्या लगता है कौन सा कहीं
अरे अभी रखा है तो खा लिया जाए, फिर चले जाना है तो किसको खाना है, ये चीज़ें हो जाती हैं। और मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है, मुझे नमकीन बहुत पसंद है जो बनती है, हमारे यहाँ बनी है। और ऊपर से जो रसगुल्ले हैं बहुत अच्छे हैं, मतलब डेली का 2 या 3 रसगुल्ले तो मैं खा ही जाती हूँ। वो कोशिश करती कि ना खाऊं, मेरी मम्मी भी यही करती है, पापा डांटते रहते फिर भी वो चोरी छुपे करके 2-2 3-3 खा लेती है। कहने लगती रखे हैं तो खा लिया जाए, क्या ज़रूरत है फेंकने की। और फिर पहले से ही बनवाए गए थे ज़्यादा थोड़ा, तो इस वजह से। और फिर आप लोग जानते हैं कोई चीज़ है और रखी है तो खाने में क्या बुराई है। हालांकि फेंका थोड़ी जा सकता है, बड़ी महंगी चीज़ें रहती हैं। हालांकि स्वास्थ्य भी बड़ा महंगा रहता है, लेकिन कौन सा कोई डेली खाता है, बनवाता है ये सारी चीज़ें। वो तो शादी संयोग का है, फंक्शन का है, तो काफ़ी सारे हैं। ऐसा कि मोहल्ले में भी मेरी मम्मी लोगों ने सबको वैसे भी बांधा सा बांधा लिए, तो अब खाना, मेरी रोटी फाइनली बन गई और अब खाया जाए खाना। तो बस खाना खा के फुर्सत, फिर मैं चली गई अपना, भाभी का ब्लाउज़ था और मेरे भी कपड़े थे, तो सारी चीज़ें सिलवाने की पर्पज़ से चली गई, चलो दे दिया जाए। और मैंने पहनी थी साड़ी, ये साड़ी है मम्मी की, तो मैंने पहन के देखी थी। नाइट में आया, हाँ थी, ये दूसरे दिन का है। तो अब सब लोग बोल, छोटा सा रिंकी ने ब्लॉग शूट किया था, मुझे तो डर लग रहा था हाथी में। मुझे लगता है ऐसा ना हो कि मुझे ही कुछ कर दें, हाथी से डर लगता है, क्योंकि जानवर का कोई भरोसा नहीं रहता है, कब उनका मूड वो हो जाए। और हम लोग जो पालते हैं उनके लिए तो वो बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा उनको आज्ञाकारी बना दिया जाता है। भाभी का फाइनली ब्लाउज सिल गया है, तो आप लोग भी देख पा रहे होंगे, अच्छे से नहीं देखने को मिलेगा। और बस किसी कारण बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।